आप सभी को मेरा नमस्कार। आज के इस वीडियो में योगासन की सीरीज में हम जिस आसन का अभ्यास सीखेंगे उस आसन का नाम है पश्चिमोत्तानासन। पश्चिमोत्तानासन एक ऐसा आसन है दोस्तों जो हर वर्ग के व्यक्ति के लिए या डेली इसका अभ्यास करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पश्चिमोत्तानासन के डेली इसके अभ्यास करने से हमें बहुत ऐसे लाभ मिलते हैं जो कि आपको कोई डॉक्टर भी उस बीमारी से आपको छुटकारा नहीं दिला सकता है। लेकिन पश्चिमोत्तानासन उन बीमारियों से आपको दूर रखने में मदद कर सकता है। जैसे कि आप ले लीजिए बच्चों के लिए, तो जिन बच्चों के शरीर अच्छी तरीके से विकसित नहीं होते हैं, अर्थात जिनकी हाइट नहीं बढ़ती या बॉडी का ग्रोथ ठीक से नहीं हो पाता, उनके लिए पश्चिमोत्तानासन अवश्य कराना चाहिए बच्चों से जिनकी उम्र 7 साल से अधिक है। और जहाँ तक महिला वर्ग की बात करें तो महिला वर्ग में मासिक धर्म के दौरान होने वाले अनियमितताओं से यह छुटकारा दिलाने में मदद करता है पश्चिमोत्तानासन। और जहाँ तक पुरुषों की बात है तो पुरुषों में इम्पोटेंसी की शिकायत अर्थात नपुंसकता की शिकायत जिनको है, जो पिता नहीं बन पा रहे हैं, उनको भी दूर करने में यह मदद करता है पश्चिमोत्तानासन। और पेट से रिलेटेड जितनी भी समस्याएं हैं, ऑर्गन से रिलेटेड समस्या है, और विशेषकर आपके हृदय घात अर्थात जिनको हार्ट डिजीज़ की शिकायत से अगर आप बचना चाहते हैं कि आपको जीवन में कभी हार्ट डिजीज़ ना हो, तो आपको पश्चिमोत्तानासन डेली इसका अभ्यास करना चाहिए। तो पहले भी मैं आपको वीडियो पहले भी कह चुका हूँ कि किसी भी आसन का आपको लाभ तभी मिलता है जब उसके नियमों का आप पालन करते हैं। तो आप हमेशा याद रखें समय, इस आसन का समय हमेशा आपको खाली पेट प्रातः के समय कीजिएगा तो आपको बहुत अधिक लाभ मिलेगा, और शाम के समय भी आप कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे आप खाली पेट होना चाहिए, अर्थात खाना खाने के बाद 3 से 4 घंटे बाद ही आप इसका अभ्यास करें। और दूसरी बात, इसकी टाइमिंग की कोई सीमा नहीं है। आप 5 सेकेंड से लेकर के 10 सेकेंड से लेकर के मिनिमम आप जितनी अपर टाइमिंग तक कर सकते हैं, लेकिन आपकी पोस्चर अभ्यास के दौरान बिगड़नी नहीं चाहिए। मैं आपको अभ्यास के दौरान बताऊंगा कि आपको कैसे पोस्चर बनाने हैं। और ब्रीदिंग सीक्वेंस भी आपको अच्छी प्रकार से ध्यान में रखना चाहिए आसन करते वक्त, क्योंकि सभी आसनों का लाभ उसके ब्रीदिंग पैटर्न में ही छुपा हुआ है दोस्तों। तो चलिए, और सावधानियों के तौर पर अगर आपको कमर के हिस्से में कोई विशेष चोट है तो आपको इसका अभ्यास करने से बचना चाहिए। जिनको पेट में कोई अल्सर है तो उनको यह अभ्यास नहीं करना चाहिए, या आप प्रेगनेंसी के दौरान या पीरियड के दौरान आप भी इसका अभ्यास ना करें महिलाओं के लिए। तो ये इसकी कुछ सावधानियां हैं, तो इन सावधानियों को भी आप विशेषकर ख्याल रखें ताकि आप कोई बड़े खतरे से बच सकें। तो ये थी इसकी सावधानियां। अब चलिए मैं इसकी मेथड की बात करता हूँ कि कैसे पश्चिमोत्तानासन का अभ्यास किया जाता है। तो स्टार्टिंग ये भी बैठकर किया जाने वाला अभ्यास है। तो सामने दोनों पैरों को खोल करके आपको दंडासन में बैठ जाना है, और अपनी पूरी अपर बॉडी अर्थात अपनी मेरुदंड को पूरी अच्छी तरीके से सीधा कर लीजिए, अलाइन कर लीजिए पूरा ऊपर। 5 से 10 ब्रीदिंग काउंट तक आप दंडासन में पहले बैठिए। इससे आपका क्या होगा कि मेरुदंड पूरी अच्छी तरीके से अलाइन हो जाएगा एक सीध में। यह है दंडासना। अब पश्चिमोत्तानासन का मैं पोजीशंस लेकर के दिखाता हूँ आपको। तो आपको करना क्या है, इनहेल करते हुए दोनों हाथों को ऊपर रेज करना है इस प्रकार से, पूरी स्पाइन को ऊपर की ओर खींचिए। अब श्वास को छोड़ते हुए आपको दोनों पैरों को इंटरलॉक कीजिए। पहले आपका स्टोमक एरिया अर्थात आपका कोर आपकी जांघों से स्पर्श होगा, और आपका हेड सबसे अंत में इस प्रकार से आपको टच करना। और इसी अवस्था में आप जब तक सुविधा अनुसार बने रह सकते हैं बने रहिए, श्वास लेते रहिए, छोड़ते रहिए। और फिर जब वापस जाए तो श्वास लेते हुए पहले अपने हेड को ऊपर ले जाए, एक्सेल, फिर दंडासन में। यह है पश्चिमोत्तानासन का करने का तरीका दोस्तों। पश्चिमोत्तानासन का आपको मैं अर्थ समझाता हूँ। पश्चिमोत्तानासन पश्चिम मतलब अर्थात पश्चिम दिशा, और तनों में तना हुआ होता है। तो हमारे शरीर में पश्चिम का अर्थ है यहाँ हमारा शरीर का पिछले भाग से। तो आपका शरीर का पिछला भाग पूरा तन जाता है इस पश्चिमोत्तानासन में, इसलिए इसको पश्चिमोत्तानासन कहते हैं। तो हमारा शरीर का पिछला भाग पश्चिम होता है, सामने का भाग पूरब होता है, और ऊपर का भाग नॉर्थ होता है, और हमारी हिल्स साउथ को रिप्रेजेंट करती हैं। जैसे हमारे
प्रकृति में 4 दिशाओं का उल्लेख है, उसी प्रकार हमारा शरीर भी 4 दिशाओं को निर्देशित करता है दोस्तों। इसीलिए इसे पश्चिमोत्तानासना कहते हैं, क्योंकि हमारा पूरा बैक शरीर इसमें अच्छी तरीके से स्ट्रेचिंग होता है। तो पश्चिमोत्तानासना करने से आपका क्या होता है कि पूरे रीढ़ की अच्छी तरीके से कंडीशनिंग करता है, आपका पूरा पीछे का शरीर अच्छी तरीके से स्ट्रेंथनिंग होता है, स्ट्रेच होता है पश्चिमोत्तानासना में। इससे आपको बहुत ही अत्यधिक लाभ मिलता है, आपको बैक को जितने भी नस नाड़ियों में जो दबे हुए ब्लॉकेज रहते हैं उनको खोलने में। अब मैं इसको डिफरेंट तरीका करके आपको बताता हूँ, लेकिन इस आसन को आपको सावधानियां यह भी रखनी है कि आपका घुटना मुड़ना नहीं चाहिए जब अपने शरीर को सामने की ओर झुकाएं। दूसरी बात, अपने पैर को भी अलग नहीं करना है, आपकी हील्स जो है वो पूरी अच्छी तरीके से एक दिशा में सीधा ऊपर आना चाहिए। इसलिए अपने फिंगर्स को पहले इस प्रकार से इंटरलॉक कर लें, इस प्रकार से, और पूरे शरीर को आगे की ओर अपने हिप पोजीशंस को आगे की धकेलते हुए आपको नीचे बेंड करना है ये, और दोनों हाथों की कहनियाँ हो सके तो ज़मीन में लगा दें। लेकिन शुरुआत में हर कोई व्यक्ति इस आसन को नहीं कर सकता, इसको करने के लिए कम से कम आपको 5 से 10 दिन तक प्रैक्टिस करना पड़ेगा। और दूसरी सावधानी यह रहेगी कि बहुत लोग झटका देकर के करते हैं, इस प्रकार से झटका देकर कभी ना करें, ये गलत पोस्चर है पश्चिमोत्तानासना का। और दूसरा गलत पोस्चर यह है, जब आप नीचे की ओर बेंड करें तो पहले अपने कोर मसल्स को अपने थाई मसल से टच होने दें, या नहीं कि इस प्रकार से आप पहले माथे को ना ले जाइए, ये गलत पोस्चर। इससे आपका जो रीढ़ का है वो एक कर्व भांति बनाता है, हमारा रीढ़ कर्व की भांति नहीं होना चाहिए, ये गलत पोस्चर है, इस प्रकार से नहीं करना है। आपको पहले पूरी बॉडी को ऊपर स्ट्रेच करके इस प्रकार से अपने कोर को पहले थाई से लगने दें, फिर आपको इस प्रकार से हेड को नीचे ले जाना है, और वो ऊपर वापस आते भी आप पहले आपका हेड पोजीशन ऊपर जाएगा, फिर आपका पूरा शरीर एक सीध में, अर्थात अपने पूरी अपर बॉडी को इस प्रकार से लेके जाना और इस प्रकार से लेके आना है। इस प्रकार से अपने रीढ़ को कर्व नहीं कर देना है, ये गलत पोस्चर है दोस्तों। तो ये हमेशा बातों का ख्याल रखें। अब इसके करने के पोजीशंस अलग अलग हैं, बहुत को अपने पैरों की एड़ियों को इस प्रकार से पकड़ के करें, क्योंकि आप एड़ियों को नहीं पकड़ेंगे तो आपका पैर इस प्रकार से हो जाता है, तो आपकी हील्स इस प्रकार से नहीं होनी चाहिए। इसलिए आप शुरुआती दौर में क्या करें, या तो कोई कपड़ा ले लें, उससे इस प्रकार से पकड़ के इस प्रकार से आप प्रेस करें धीरे धीरे, पूरा नीचे जाने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ तक आप जा रहे हैं शुरुआती दौर में वहीं पर स्टे कर दें। हल्का पेन हो रहा है उसको महसूस कीजिए, धीरे धीरे वो पेन आपका ख़त्म होता जाएगा और पश्चिमोत्तानासना आपका होता जाएगा दोस्तों। ये है इसका मात्र करने का एक तरीका कि आसानी से आप कैसे पहुँच सकते हैं कंप्लीट पश्चिमोत्तानासना में। अगर बीच में ही आप तुरंत करके तुरंत छोड़ देंगे तो इससे आपको कोई लाभ मिले। कम से कम आपको 10 से 15 सेकंड तक मिनिमम होल्ड करना है, जहाँ तक आप कर सकते हैं। दूसरा है दंडासन में आए, इनहेल, एक्सेल, अपने दोनों टोस को इस प्रथम 3 अंगुलियों से इस प्रकार से पकड़ लें और अपनी ओर खींच दें, और इस प्रकार से नीचे सांस छोड़ते हुए बेंड कर, दोनों हाथों की नींव जमीन में लग जानी चाहिए, और फिर सांस लेते हुए यह है। और दूसरी तरीके से कैसे कर सकते हैं, आपको सपोर्ट अगर अत्यधिक लेना है तो इनहेल कीजिए, दोनों हाथों को पंजों को इंटरलॉक कर लीजिए इस प्रकार से या इस प्रकार से, और लगा लीजिए। यह भी पश्चिमोत्तानासना का करने का तरीका है। और एक चौथा तरीका, आप अपनी कलाइयों को भी इंटरलॉक कर सकते हैं इस प्रकार से। जाना सभी में एक ही प्रकार से है, और सबसे इम्पोर्टेंट आपको ख्याल रखना है, नीचे जाते वक्त कभी भी आप इनहेल नहीं करें, हमेशा आपको नीचे जाते वक्त एक्सेल करना है। अगर गलती से भी आपने इनहेल कर लिया नीचे जाते वक्त तो आपके पेल्विक रीजन में बहुत पेन हो सकता है दोस्तों, आपकी मांसपेशियां एयर ले सकती हैं, उससे क्या होगा कि आपको उस पेन को सहनीय नहीं हो सकता। अगर जब भी हमारा मसल्स में एयर इंटरलॉक हो जाता है तो वो बहुत ज़्यादा दर्द करने लगता है, तो ऐसा आप बिल्कुल ना करें। तो ब्रीदिंग पैटर्न का हमेशा ख्याल रखें जब भी आप यौगिक आसनों का अभ्यास करते हैं दोस्तों, क्योंकि पूरा योग आसना ब्रीदिंग पैटर्न पर ही सबसे इम्पोर्टेंट है, इसका मुख्य हिस्सा।
इसके लाभ से लेकर के हानि। अगर आप गलत लेते हैं तो आपको गलत परिणाम मिलेंगे, अगर सही पैटर्न में अभ्यास करते हैं तो आपको बहुत जल्द परिणाम मिलता है। तो ये था इसका लाभ दोस्तों। तो इसका अभ्यास कीजिए। मैंने आपको संपूर्ण पश्चिमोत्तानासना के बेनिफिट्स के बारे में बताएं कि क्या है इसके। ऐसे तो इसके अनगिनत लाभ हैं। यह आसन उन आसनों में से भी इस सूची में रखा जा सकता है जिसको आप डेली अभ्यास कर सकते हैं। तो इसको डेली प्रैक्टिस योगिक आसनों की श्रृंखला में आप रखिए और अपने घर पर जब भी आपको सुबह या शाम में टाइम मिले तो इसका अभ्यास ज़रूर कीजिए और अपने फिटनेस लेवल को उच्चतम स्तर तक लेकर जाइए। यही मेरी भगवान से प्रार्थना भी है कि आप पूरी तरीके से स्वस्थ रहें अपने परिवार के साथ और खुश रहें। जय हिंद, जय भारत।